मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, ये इस तरह ना, ये मुल्कों के ताल्लुकात बड़े हम अपने जी से टूरिस्ट नहीं भेजेंगे, वो तबाह हो जाएगा। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। India to build new airport at Minicoy Islands in Lakshadweep. Will be deploying fighters there too. So India now moving ahead with plans to develop a new airport at the Minicoy Islands in Lakshadweep. अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। एक कैंपेन देख रहे होंगे, बायकॉट मालदीव्स। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए का। कुछ जगहों पे डिप्लोमेसी बड़ी ज़रूरी होती है। डिप्लोमेसी से आप रिस्ट्रेन करते हैं, आप कहीं रिएक्ट करते हैं, कहीं बात करते हैं। 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। जो बायकॉट मालदीव की कैंपेन है, ये समझा जाता है कि उससे जो मालदीव की जो मईशत है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको खासा नुकसान पहुंच सकता है। उसका रिएक्शन ही हुआ कि जी फ्लाइट्स कैंसिल कर दो। पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो इतने डर गए, जिसने मालदीव की जीडीपी और इसके साथ साथ उनकी पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का दे दिया है। जो उनकी 1/3 यानी कि 28% जो उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, वो टूरिज्म की वजह से है। और उसमें भारत जो है वो वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जो कंट्रीब्यूट करता है मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है। यानी कि 2023 में भी अगर आप देखेंगे 2 लाख से जायद जो भारतीय शहरी हैं, उन्होंने सेहत की गर्ज से मालदीव का जो है वो विजिट किया। तो इस एतबार से जो बायकॉट मालदीव की कैंपेन है, ये समझा जाता है कि उससे जो मालदीव की जो मईशत है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको खासा नुकसान पहुंच सकता है। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक बता देता हूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो दरअसल क्या होता है कि मालदीव उंगली करता है भारतीयों को, और हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनके राजनयिक को तलब किया था। उसके अलावा भारत सरकार ने कुछ भी नहीं किया, बाकी सब पब्लिक ने ही कर डाला। यहाँ की जो बिजनेसमैन है, उन्होंने जो ईजी माई वो बुक करने वाली होती है, प्लेन बुक करते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मालदीव अब कोई जाएगा ही नहीं। जो गद्दार भारत में बैठे हैं, जो मालदीव जाना चाहते हैं, वो भी नहीं जा पाएंगे। तो पूरी तरह से मालदीव को भारत के लोगों ने ही रेल दिया है। अब यहाँ पर अल्टरनेटिव भी चाहिए, स्वाभाविक है। भारत ने ये कर दिया तो अब जिम्मेदारी आती है भारत सरकार की और भारत के बिजनेसमैनों की। स्वाभाविक है, बिजनेसमैन और भारत सरकार दोनों मिलकर चाहें तो लक्षद्वीप को महज 2-3 साल में ही दुनिया के लिए जो मालदीव में है उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। 1000 करोड़ तो इन्वेस्ट करने के लिए टाटा ने बोल ही दिया। अब जब टाटा सामने आए हैं, सरकार ने कुछ बेस वगैरह बनाने की परमिशन भी दी है, तो अब कुछ और बिजनेसमैन कूदेंगे धीरे धीरे। और पूरा इंडिया जब वहीं जाना चाहता है तो इंडिया जाएगा, तो फिर वहाँ पर बहुत सारा कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट होना ही होना है। और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ जाने के बजाय, मालदीव जाने के बजाय लक्षद्वीप आएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप में उन्हें मिलेगी सुरक्षा। मालदीव में अब रेडिकलाइज बहुत हाई हो चुका है और अब आने वाले समय में वो चीन के जंगल में फंसने वाले हैं। तो फिर अब वो तो फंस ही गए हैं, फंसने क्या वाले हैं। अब तो भारत तो निकल गया माने निकल गया। भारतीय एक बार किसी से नाराज़ हो जाएं तो फिर उनका भरोसा जीतने में जीत ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लेना उनका भरोसा, क्योंकि वो विश्वास ही करते हैं हर किसी पर। ऐसा नहीं है कि तुम पर आकर मालदीव पर हमला कर देंगे, वो विश्वास करते हैं। वो विश्वास मालदीव वालों ने तोड़ दिया है, तो अब उसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। तो भारत किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है, किस तरह से लक्षद्वीप को तैयार कर रहा है, चलिए आगे वीडियो देखते हैं। इस वक्त जहां कहीं नजर डालें सोशल मीडिया पर एक ही खबर, एक ही ट्रेंड गर्दिश कर रहा है, इंडिया वर्सेस मालदीव, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। मालदीव को और लक्षद्वीप को लेकर बहुत सारी खबरें जो हैं वो सामने आ रही। समझ नहीं आ रहा कि किस खबर को कवर करें और किस खबर को छोड़ दें, कौन सी खबर ज़रूरी है और कौन सी खबर गैर ज़रूरी। लेकिन अब लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सर शाहिद अली नईम। इनसे बात करते हैं कि इस सारे मामले पर इनका
क्या रद्द अमल है, इनकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में अपनी कीमती राय का इजहार करने के लिए। सर, ये जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है मालदीव्स वर्सेस इंडिया, क्या कहेंगे आप इस जंग को लेकर? क्या मालदीव्स इस कंडीशन में है कि इंडिया के साथ इस जंग को जो है वो बर्दाश्त कर सके? बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में। देखिए जी, मालदीव की बात करें तो मालदीव कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है। लेकिन वहाँ के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइज़ून का नाम है, मोहम्मद मुइज़ून का नाम है, जीतने के बाद लोगों में अपना नाम तो रोशन कर गए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब इसको समझने के लिए माजी में जाना पड़ेगा। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, वाटर स्कार्सिटी आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 12 घंटे के अंदर मिलियन ऑफ टन्स ऑफ वाटर उन्होंने मालदीव्स में पहुंचा दिया। अगर माजी देखा जाए तो आपका हमेशा सबसे करीबी 600 किलोमीटर भी नहीं है मालदीव और इंडिया के दरमियान एरिया, तो वहां पे सबसे पहले आपकी हेल्प को कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। तो आप उसी दोस्त के साथ आप दुश्मनी निभा रहे हैं। और दूसरी आपकी इकोनॉमी देखें, इकोनॉमी सबसे कम है। खैर हम तो, हमारी तो मालदीव से बहुत ज्यादा है, इवन हमारा कराची जितना शहर भी नहीं है, वो कराची जितना शहर भी नहीं है, लेकिन वहां पे टूरिज्म एक बड़ा बेहतरीन हब है जिसको लेके मालदीव आज अपना नाम पूरी दुनिया में मनवा रहा है कि भाई देख हमारी टूरिज्म बहुत अच्छी है। लेकिन अब ये भी देखें कि 2023 के अंदर मालदीव ने सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को लेके $500 मिलियन कमाए थे। और आपको पता है कि मालदीव को सबसे ज्यादा टूरिज्म कौन देता है? इंडिया। हर साल 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो मालदीव जा। तो आपको क्या लगता है, अब इतना बड़ा ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें, एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले लें। तो अब मालदीव को चाहिए कि वो एक दफा अपने ताल्लुकात बेहतर करें, इसके उनके लिए बेहतर है। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें, उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। यार 2 ग्रुप्स अगर आपको खरीद सकते हैं जो चांद पर जा चुके हैं, कम से कम यार उनके नक्शे कदम पर तो चलो, आप दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। अब जो है उन गुजरा को भी मुअत्तल कर दिया गया है मालदीव की जानिब से। इस मसले को कूल डाउन करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इंडियंस हैं वो काफ़ी एंग्री हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव हैं कि हमारे पीएम को जो है वो टारगेट क्यों किया गया। क्योंकि आपको पता है ये इंडियन एक ऐसी कौम है, जब भी इनके मुल्क के ऊपर या इनके पीएम के ऊपर बात आती है तो ये यकमुश्त हो जाते हैं, इनमें यूनिटी देखने को मिलती है। और अभी भी यही हो रहा है। लगातार आपको पता है कि मालदीव्स की जो फ्लाइट्स थी आने वाले कुछ महीनों की, वो तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव्स। और देखिए कि मालदीव्स की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है, इंडियन ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर 2 ग्रुप्स मिल जाए, टाटा और अंबानी, तो अल जजीरा उनके पूरे जजीरे ही खरीद ले। तो लक्षद्वीप टूरिस्टों का हब बने, इसके लिए सरकार भी प्लानिंग कर रही है और बिजनेसमैन रिंग में उतर आए हैं और पब्लिक भी पूरी समर्थन में है। हमारा प्लान है कि लक्षद्वीप को इस तरह से तैयार किया जाए कि मालदीव का अल्टरनेटिव ना बने, मालदीव से 10 से 20 गुना बेहतर फैसिलिटी हम यहाँ पर प्रोवाइड करें। और सुरक्षा तो हमारे यहाँ मिलनी है। मालदीव में तो आप देख सकते हैं रेडिकलाइजिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है,
तो हम चाहते हैं कि जो मालदीव में टूरिस्ट आ रहे हैं दुनिया भर के, वो टूरिस्ट शिफ्ट हो जहाँ कहाँ पर, लक्षद्वीप पर। दोनों पास ही हैं, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, और वो महंगा है, ये बात भी है। मालदीव महंगा है, यहाँ पर अगर हम थोड़ी दरें और भी कम रखेंगे, हालांकि कम ही रहने वाली हैं लक्षद्वीप पर, इंडियंस को तो बहुत कम ही रहने वाली हैं, विदेशियों को भी मालदीव के हिसाब से यहाँ पर कम खर्चा होगा, क्योंकि मालदीव तो उसी पर निर्भर था, तो बेहिसाब लूटते थे वो, तो यहाँ पर उन्हें फैसिलिटी भी मिलेंगी और उनका धन भी कम खर्च होगा। तो अब मालदीव जिस हिसाब से दुनिया से धन काटता था, वो उनके राष्ट्रपति ने उनका पत्ता काट दिया है, और इसमें जिम्मेदार उनका राष्ट्रपति नहीं है, इसमें जिम्मेदार उनकी पब्लिक है, क्योंकि राष्ट्रपति ने तो पहले ही कहा था कि भाई आउट इंडिया कैंपेन पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे वोट दीजिए, और पब्लिक ने कहा बिल्कुल देंगे, और दे भी दिया। तो जब पब्लिक ही साथ है, वो चाहती है कि भारत को भगाओ, तो कोई क्या कर सकता है। पब्लिक ही जब चाहती है कि कांटे बोए जाएँ, तो फिर फूल की उम्मीद नहीं कर सकते आप। तो जब कांटे बोए हैं, तो कांटों को अब पब्लिक को ही झेलना पड़ेगा। राष्ट्रपति तो चीन से फंडिंग ले रहा है ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो भी नेता हैं वो तो फंडिंग ले ही रहे हैं, उनके पास तो बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन काट चुके हैं, वो तो कहीं भी जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। अब परेशानी झेलनी पड़ेगी वहाँ की पब्लिक को। अब पब्लिक का IQ लेवल कितने माइनस पे होगा कि एक ऐसा राष्ट्रपति आपने चुना है जो देश का आते ही नुकसान करना स्टार्ट कर दिया। अभी बने बने कुछ ही समय हुआ है और उसने देश की इकोनॉमी को गर्क में डालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जिम्मेदारी मालदीव के लोगों की है।